दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के एक ऐसे आविष्कार के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। निकोला टेस्ला एक भविष्यवादी वैज्ञानिक थे और उनके आविष्कार भी लाजवाब थे। आज हम उन्हीं आविष्कारों में से एक के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये एक बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन ये बात सच है। हर एक ऐतिहासिक घटना हर बार इतिहास में दर्ज नहीं हो पाती है और एक ऐसी ही घटना का नाम है वार्डन क्लिफ टावर। दोस्तों यकीन मानिए, इस खोज के बारे में जानने के बाद आपका विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले पृथ्वी के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक में से एक निकोला टेस्ला के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आज के वार्डन क्लिफ टावर का विषय उसी से संबंधित है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये टावर निकोला टेस्ला के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में से एक था, इसलिए इसको कई बार वैज्ञानिकों ने काफ़ी महत्व दिया था। लेकिन जब भाग्य ने खुद निकोला टेस्ला का साथ नहीं दिया तो भला उनके आविष्कारों को कौन सपोर्ट करता। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए निकोला टेस्ला के इस बेहतरीन आविष्कार के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। ये जो वार्डन क्लिफ टावर या फिर टेस्ला टावर है, ये निकोला टेस्ला के द्वारा बनाया गया एक वायरलेस कम्युनिकेशन टावर है। इसे निकोला टेस्ला ने साल 1901 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में निर्मित किया था। दोस्तों इस टावर के जरिए टेस्ला के कई प्रमुख लक्ष्य थे जो कि काफी भविष्यवादी चिंताधाराओं पर आधारित थे। टावर के जरिए टेस्ला साधारण शब्दों से बने मैसेजेस भेजने के साथ साथ टेलीफोनी तथा फैक्स के जरिए न्यूयॉर्क से इंग्लैंड तक मैसेज भी भेजना चाहते थे। दोस्तों उस जमाने में साधारण शब्दों से बने मैसेज को बहुत ही दूर तक भेजना, वो भी वायरलेस तरीके से, वाकई में ऐसा सोचना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। इसके अलावा टेस्ला का ये भी लक्ष्य था कि वो अटलांटिक ओशन में जितने भी जहाज मौजूद हैं उन सब के पास भी वो अपने मैसेज को पहुंचा पाए। इसलिए उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर पर अपने अमूल जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा न्यौछावर कर दिया था। सन 1880 में टेस्ला ने वार्डन क्लिफ टावर बनाने की सोची थी, लेकिन उस समय उनकी सोच ये थी कि वो इस टावर के जरिए तारों के बिना ही ऊर्जा को स्थानांतरण कर सकें। इसलिए उन्होंने हर्ट्जियन वेव्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया था। साल 1899 में उन्होंने पहली बार एक ऐसे वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में दुनिया को बताया जो कि पूरे पृथ्वी को तार रहित ऊर्जा का पिंड बना सकता था। दोस्तों निकोला टेस्ला ने इस सोच को दुनिया के सामने रखते वक्त एक और भी गजब की बात कही थी। उस बात को मैं अभी आगे बताऊंगा। पृथ्वी के अंदर से ही ऊर्जा निकाल सकते थे टेस्ला। कई लोगों को ये बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच बताऊं तो जब मैंने भी पहली बार इस बात को सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो सच होता है। निकोला टेस्ला वार्डन क्लिफ टावर के जरिए पृथ्वी से ही ऊर्जा को निकालना चाहते थे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आज के जमाने में हम ऊर्जा को किसी प्राकृतिक मूल स्रोत से ही निकालते हैं, तो यहाँ कैसे हम पृथ्वी के अंदर से ही ऊर्जा को निकाल सकते थे। दोस्तों निकोला टेस्ला ने बताया था कि पृथ्वी स्वयं इलेक्ट्रिक एनर्जी का भंडार है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर हवा, पानी या फिर कोयले से बनने वाली बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पृथ्वी की अपनी खुद की बिजली के बारे में। खैर मुझे लगता है कि इसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। निकोला टेस्ला के अनुसार अगर वो एक बहुत ही नियंत्रित ढंग से बिजली की कुछ मात्रा को पृथ्वी के अंदर एक खास फ्रिक्वेंसी में डाल देते हैं तो पृथ्वी के अंदर से हम बिजली को निकाल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर सटीक फ्रिक्वेंसी में बिजली को पृथ्वी के अंदर डाला गया तो पूरे पृथ्वी के किसी भी जगह से हम इस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें उचित फ्रिक्वेंसी में एक रिसेप्टर डिवाइस के जरिए ऊर्जा को एक बार ट्रैक करना होगा। तो कुछ इस तरीके से टेस्ला पृथ्वी में से ही ऊर्जा को निकालने की सोच रहे थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर टेस्ला का ये सपना पूरा हुआ था या नहीं। वार्डन क्लिफ टावर के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क सिटी के पास
200 एकड़ से भी ज्यादा जमीन खरीदी थी। इतने बड़े जगह को खरीदते वक्त टेस्ला के मन में ये चल रहा था कि वो वार्डन क्लिफ सिटी के नाम से एक शहर का निर्माण करेंगे, जिसके अंदर 30 से अधिक वार्डन क्लिफ टावर लगे हुए होंगे और इस शहर में बसे हर एक घर में वायरलेस तरीके से कम्युनिकेशन की सुविधा होगी। इसके मुताबिक टेस्ला ने पहले वार्डन क्लिफ टावर को बनाया, जिसकी ऊंचाई लगभग 186 फीट थी और चौड़ाई 68 फीट। वैसे टावर को बनाने में 55 टन स्टील का उपयोग किया गया था। साल 1906 तक टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा आर्थिक मदद मिलती रही, परंतु किस्मत कहां टेस्ला के साथ थी। 1906 जब आया, टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद धीरे धीरे कम होने लगी। इसके चलते टावर में हो रहे जरूरी विकास के कामों पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। इसी दौरान टेस्ला के इस टावर को डिजाइन कर रहे मुख्य इंजीनियर की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रोजेक्ट को सबसे बड़ी आर्थिक मदद दे रहे व्यक्ति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालात देखते देखते इतने बुरे हो गए कि वार्डन क्लिफ टावर प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने लिए दूसरी जगह पर जॉब देखना पड़ गया। इसलिए प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई सारे कर्मी बिना किसी नोटिस दिए धीरे धीरे वहां से दूसरी जगह पर जाने लगे। इससे पहले 1904 में टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट को नीलामी में बेच दिया था, जिससे टेस्ला खुद अपने रहने और खाने पीने का खर्चा उठा सके। 1904 में अपनी संपत्ति की पहली बार नीलामी करने के बाद टेस्ला ने 1908 में दोबारा अपने संपत्ति की नीलामी कर दी थी। इसलिए टावर के पास बचा कुचा जो भी था वो इस नीलामी के बाद खत्म हो गया। साल 1911 आते आते टावर की मूल संरचना भी खराब होने लगी और आसपास का इलाका भी बीहड़ बनने लगा। 1915 में आए एक रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो रहा था कि टेस्ला की आर्थिक स्थिति उस समय काफी ज्यादा खराब थी और वो कर्जे में डूब चुके थे। उस समय उनके ऊपर लगभग $20,000 तक का कर्जा था। खैर, टेस्ला ने अपनी संपत्ति को बेचने के बाद उस फैसिलिटी के नए मालिक ने उस टावर की अहमियत नहीं समझी और उसे पूरी तरीके से नष्ट करने का सोच लिया। 1917 में एक निजी कंपनी ने डायनामाइट के जरिए टेस्ला के सपने को विस्फोट करके खत्म कर दिया। खैर, ये वो वक्त था जब वार्डन क्लिफ टावर को आखिरी बार देखा गया था। नष्ट होने के बाद टावर का मूल्य महज $1750 तक ही रह गया। कहा जाता है कि टावर को गिराने के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ था, परंतु आज भी ये बात साबित नहीं हो सकी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टेस्ला के साथ सही हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।